छात्राओं, पहले हमने भारतीय संस्कृति की मूल विशेषताओं का अध्ययन किया था और आज हम नए अध्याय का अध्ययन करेंगे और वो है वर्ण व्यवस्था। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह प्राचीन भारतीय समाज की आधारशिला थी और इसकी स्थापना आर्यों की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत की गई थी। प्राचीन भारत में ऐसे शाश्वत मूल्यों का निर्धारण किया गया जिनके आधार पर भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां सबको समान रूप से सुलभ हो सकें और वर्ण व्यवस्था भी इन शाश्वत मूल्यों में एक है। वर्ण छात्राओं, वर्ण शब्द में व्रीय धातु है और इसका अर्थ चुनना या वर्ण करना होता है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि वर्ण से आशय किसी विशेष व्यवसाय को चुनने या अपनाने से है। वर्ण उस वर्ग का सूचक शब्द प्रतीत होता है जिसका समाज में विशिष्ट कार्य या व्यवसाय है और अपनी इस विशेषता के कारण वह समाज में एक वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित है। सामान्य अर्थ में चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म या अवस्था के कारण अलग अलग धर्मों का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। वर्ण व्यवस्था के मूल में कुछ सिद्धांत विद्यमान है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में प्रमुख रूप से 5 सिद्धांत प्रचलित है छात्राओं। पहला है देवी सिद्धांत। प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णों की उत्पत्ति दैवी मानी गई और इनके विभाजन को आदर पूर्वक पवित्र माना गया। इस परंपरागत सिद्धांत के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति ईश्वरकृत है। ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से बताते हुए कहा गया है कि उसके मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पद से शूद्र उत्पन्न हुए। जैसा कि बताया गया यथा ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। दूसरा है गुण का सिद्धांत। इस मान्यता की आधारभूत धारणा यह है कि मनुष्य अपने गुणों के अनुसार वर्ण प्राप्त करता है और इसी कारण वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का यह सिद्धांत गुण का सिद्धांत माना गया है। वे जिनमें सत्व गुण प्रधान होता है ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। रजोगुण प्रधान व्यक्ति क्रमशः क्षत्रिय और वैश्य की संज्ञा इनको दी गई है और तमोगुण प्रधान व्यक्ति शूद्र की श्रेणी में रखे गए। अन्य तीसरा है वर्ण या रंग का सिद्धांत। वैदिक युग में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में किया गया है क्योंकि आर्य श्वेत गौरवर्ण के और अनार्य श्याम वर्ण के, इन दोनों में भिन्नता दर्शाने के लिए ही वर्ण शब्द प्रयुक्त किया गया। कालांतर में जब सामाजिक समूहों का निर्धारण किया गया तो आर्य और अनार्य भेद दर्शाने की वर्ण या रंग परंपरा का अनुसरण करते हुए चारों वर्णों के रंग निश्चित कर दिए गए। यह प्रतिपादित किया गया कि ब्रह्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति की और जिनका रंग क्रमशः श्वेत, लोहित मतलब लाल, पीत मतलब पीला और काला था। अगला है कर्म का सिद्धांत। चुनने के अर्थ में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को स्वीकार करते हुए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया वह कर्म या कार्य से संबंधित था। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परंपरा से वर्ण का यही
अर्थ प्रचलित है। इसके अनुसार वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य की सामाजिक स्थिति का चयन उसके कर्म के आधार पर किया गया। अगला है जन्म का सिद्धांत। वर्णों की उत्पत्ति जन्म से भी मानी गई और जन्म से ही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जन्मजात प्रवृत्तियों से युक्त होता है। इसमें वंशानुगत गुण प्रमुख होते हैं। इस रूप में प्राप्त जन्मजात प्रवृत्तियों की सीमाओं का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि वे उसके स्वभाव और आचरण में अंतर्निहित होते हैं। इस प्रकार समाज, राज्य और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना ही वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य था। राज्य और समाज के रूप में समन्वय लाने के लिए कार्यगत प्रवीणता और कुशलता हेतु वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति वैज्ञानिक, धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर हुई। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में हम अगले टर्म पर अध्ययन करेंगे। आज हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में एक सामान्य अध्ययन किया और अब नेक्स्ट टर्न पर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का